नमो भगवतो वासुदेव मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया आ जाइए, फटाफट जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दें, शेयर कर दें भैया। और समय 1 मिनट का भी नहीं लिया जाएगा। हम लोग देखते हैं आज बहुव्रीहि समास, अंतिम समास आपका बाकी, और बाकी क्या आज पूरा भी हो जाएगा। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। बाकी सभी लोगों को ढेर सारा धन्यवाद भैया। वीडियो आप लोग देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, स्नेह भी दे रहे हैं आप लोग। बाकी सबको इसके लिए ढेर सारा प्यार भी किया जा सकता है। ढेर सारा प्यार है, धन्यवाद है आप लोगों का। ठीक, चलिए भैया, मैं ईश्वर से बस इतना कहूँगा कि आप लोग भैया अच्छे से कहीं ना कहीं क्वालिफाई होके आप नौकरी करिए बस। ठीक, तो भैया आइए देखते हैं बहुव्रीहि समास की अगर बात की जाए भैया। ठीक, बहुव्रीहि समास की अगर बात की जाए भैया तो इसका नहीं, इसमें लिखते हैं, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है भैया? अन्य पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास का अन्य पद क्या होता है भैया? प्रधान होता है। दूसरी चीज जानिए भैया, अन्य पद प्रधान होता है। इसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है, न तो उत्तर पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है भैया। इसके अंत में आपको एक व्यक्तिवाचक संज्ञा जरूर मिलेगी। जैसे अभी देखिए, बहुव्रीहि समास में कई चीजें हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं। ठीक, जैसे अगर इसका उदाहरण हम देखें भैया तो लंबोदर, विग्रह क्या होगा भैया? लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। अर्थात गणेश। अब देखिए इसमें भैया न तो लंबा पद प्रधान हुआ, न तो उदर पद प्रधान हुआ। प्रधान कौन हो जा रहा है भैया? गणेश। प्रधान कौन हो रहा है? गणेश। यहां पर अन्य पद आकर प्रधान हो जा रहा है। जहां अन्य पद आकर प्रधान होता भैया, सीधा सीधा वहां क्या हो जाएगा आपका? बहुव्रीहि समास। और उदाहरण देखें भैया, चक्रपाण, चक्रपाण, चक्र है हाथ में जिसके, पाण माने हाथ। अब आप सभी लोग जानते हैं चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात कौन हो जाएंगे भैया? विष्णु, अर्थात विष्णु। ठीक, तो जहां देखिए न तो चक्र प्रधान हो रहा भैया, न तो हाथ प्रधान हो रहा। प्रधान कौन हो गए? विष्णु। जहां पर अन्य पद प्रधान हो जाता है भैया, वहां पर सीधा सीधा आपका कौन सा समास हो जाता है? बहुव्रीहि समास। ठीक, इसके अन्य उदाहरण भी हो जाएंगे। जैसे कह देगा भैया वीणा पाणी, त्रिशूल पाणी। ठीक, अच्छा यहां से तो बहुत कम पूछता है। ठीक, पूछता कहां से? अपवाद में जाकर पूछता है। ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, फिर मैं आगे अपवाद भी कुछ देख लेता हूं। ठीक, स्क्रीनशॉट सभी लोग लीजिएगा भैया, ऐसा स्क्रीनशॉट लीजिए यहां तक सुनाई दे। चलिए भैया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक, चलिए भाई, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ठीक, आगे आते हैं भैया। देखिए देखते हैं भैया अगला, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। कभी कभी अगला पॉइंट देखते हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बाकी समय पता नहीं कहाँ रह जाता है। ठीक,
कभी कभी कर्मधारय समास के पदों में, कर्मधारय समास के पदों में कभी कभी कर्मधारय समास के पदों में बहुव्रीहि का प्रथम आदेश होता है। कभी कभी कर्मधारय समास के पदों में भैया बहुव्रीहि का प्रथम आदेश हो जाता है, जैसे कि नीलकंठ। अब ध्यान दीजिएगा, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे भैया कर्मधारय के, तो क्या हो जाएगा, नीला है जो कंठ। अगर ऐसा आपको विग्रह मिलेगा तो आप सीधा लगा दीजिएगा भैया कर्मधारय। हालांकि आपसे एक चीज ध्यान दीजिएगा, विग्रह करके नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछ लिया तो अपवाद में विग्रह करके भी पूछा जा सकता है। अब देखिए इसका एक विग्रह और होगा भैया, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन हे दिगंबरा। ठीक, सब भगवान शिव का पर्यायवाची है, रट लीजिएगा। ठीक, तो अर्थात शिव। अब देखिए नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, ध्यान दीजिएगा अब कौन हो गया भैया, बहुव्रीहि। ये हो गया आपका बहुव्रीहि। और ध्यान दीजिएगा बहुव्रीहि का ही क्या होता है भैया, प्रथम आदेश। प्रथम आदेश। ऐसे ही भैया ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा पीतांबर, ध्यान दीजिएगा पीतांबर में भी किसका आदेश होगा, बहुव्रीहि का प्रथम आदेश होगा। जबकि पीला है वस्त्र जो कर्मधारय समास भी होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कर्मधारय समास की अनुपस्थिति में या बहुव्रीहि की अनुपस्थिति में कर्मधारय होगा, लेकिन ऐसे पूछेगा तो क्या होगा भैया, बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछेगा भैया घनश्याम, घनश्याम, इसमें भी क्या होगा भैया, बहुव्रीहि होगा। अगर पूछ लिया भैया लौह पुरुष, पुरुष कैसा है, लौह रूपी पुरुष है भैया, ध्यान दीजिए लौह पुरुष, तो भी आपका क्या होगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लौह पुरुष किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता किसका हो जाएगा भैया, महात्मा गांधी जी का। तो एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं भैया। चलिए आगे, अगला पॉइंट भैया करा है, कभी 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 द्विगु समास के पदों में, द्विगु समास के पदों में कभी कभी द्विगु समास के पदों में बहुव्रीहि का प्रथम आदेश होता है। कभी कभी बहुव्रीहि क्या बोलते हैं, द्विगु समास के पदों में बहुव्रीहि का प्रथम आदेश होता है। जैसे भैया आपसे कहते हैं दशानन, ध्यान दीजिएगा मुख की संख्या बता रहे हैं ना, 10 है आनन जो ना,
ऐसे अगर कह देगा भैया 10 हैं, 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, तब तो अर्थात रावण, तब तो रावण हो गया। जब रावण हो गया तो क्या हो गया भैया, कर्म बहुब्रीहि समास। इस हिसाब से यह क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। बहुब्रीहि। लेकिन अगर कह दे भैया 10 हैं, 10 आननों का, आनन माने मुख, 10 आननों का समूह, तब क्या होगा आपका, द्विगु हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा भैया, ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की, 2 अंकों की सभी संख्या द्विगु होती हैं। जैसे कहते भैया 25, क्या हो जाएगा, 2 अंकों की समस्त संख्या द्वंद्व होती हैं। ठीक, जैसे 25 होगा तो 5 और 20, दो अंकों की जितनी भी संख्या होती है भैया, सब की सब क्या होती हैं, द्विगु द्वंद्व होती हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, अगर कह देगा भैया 57, 50 और 7, लेकिन एक पॉइंट और देखिएगा भैया, 19 मैं संख्या में लिख दे रहा हूं, लेकिन आपसे पूछेगा तो ऐसे लिख के पूछेगा, 19 हो गया, 29, 39, 49, 59, 69, 79 में ये जितनी भी संख्याएं होंगी भैया, इन सब में अव्ययी भाव होगा। ये सब की सब किसकी है भैया, अव्ययी भाव। इन सब में अव्ययी भाव होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ उन उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, इन संख्याओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इन संख्याओं की बात कर रहा हूं। ये संख्या क्या होंगी, अव्ययी भाव, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक पॉइंट और, जब किसी संज्ञा के पहले संख्या आता है, संख्या आती है, तो वह द्विगु होता है। जब किसी संज्ञा के पहले संख्या आती है तो क्या होता है भैया, द्विगु होता है। जैसे ये 25 देखिए, आपका क्या था भैया, द्वंद्व था। अगर हम यही लिखते हैं 25 गाय, 25 गाय, अब ध्यान दीजिएगा, गाय कितनी है, 25, तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, इतना समझिएगा। जब यही संख्यावाचक शब्द क्या हो जाता है भैया, यहां ध्यान दीजिएगा, दशानन की बात करते हैं, जब यही संख्यावाचक शब्द व्यक्तिवाचक बन जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है, तब आपका क्या हो जाता है भैया, बहुव्रीहि हो जाता है। तब क्या हो जाता है, बहुव्रीहि हो जाता है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाकी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो हर चीजें बताऊंगा भैया। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम आगे चलते हैं, एक पॉइंट और देखते हैं इसका। चलिए, आगे चलिए भैया, एक पॉइंट और देखते हैं। कह रहे हैं द्विरुक्ति के वे समस्त पद, द्विरुक्ति के वे समस्त पद जो किसी
निश्चित घटना का बोध कराते हैं, निश्चित घटना का बोध कराते हैं। ठीक, उसमें क्या होता है भैया, बहुव्रीहि होता है। बहुव्रीहि होता है। जैसे अगर हम कहते भैया धक्का धक्की, अगर धक्का, एक ने धक्का दिया दूसरे ने भी धक्का दे दिया, लो, तब क्या हो जाएगा आपका, बहुव्रीहि। मुक्का मुक्की, मुक्का मुक्की, मारा मारी, लाता लाती, घूसा घूसी, ठूसा ठूसी, जितना भी होगा भैया सब के सब क्या हो जाएंगे, बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी घटना वाला रहेगा उस सीधे सीधे क्या हो जाएगा भैया, बहुव्रीहि समास। एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा भैया, मैं फिर से लिख रहा हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुव्रीहि होगी। अब व्यक्तिवाचक में कैसे, मान लीजिए अगर कह दिए भैया छत्तीसगढ़, देखिए संज्ञा है लेकिन संख्या भी है, ठीक, दोनों चीजें। अब केवल आप इतना ध्यान दीजिएगा भैया, छत्तीसगढ़ एक ही राज्य है, उसके अलावा और कोई राज्य नहीं है, सीधे सीधे व्यक्तिवाचक बहुव्रीहि समास। पंजाब 5 नदियों का समूह, भले 5 नदियों का समूह है, लेकिन भैया है क्या, पंजाब एक ही राज्य है और कोई नहीं हो सकता है, जिसका विग्रह भी नहीं हो सकता। जैसे आप कहते हैं भैया ताजमहल, बहुव्रीहि समास। ठीक, रामायण बहुव्रीहि समास, महाभारत बहुव्रीहि समास, रमेश सुरेश महेश गणेश बहुव्रीहि समास। ठीक, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया। बाकी आज के लिए बस इतना ही, समास हो गया आपका समाप्त। कहीं भी कोई भी दिक्कत है आप भैया सीधा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, बाकी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद भैया।